जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी की रेफरेंस की समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील बिलावल भुट्टो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। दरख्वास्त का मतन बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के चंद रोज कबल हुकूमत देने की पेशकश की। तहरीक अदम एतमाद से 4 दिन पहले मुझे दोस्त के जरिए पैगाम भेजा गया, 2.5 साल की मुद्दत आप ले लें और तहरीक वापस ले लें, लेकिन मैंने मना कर दिया। आसिफ जरदारी का दावा, वज़ीर आज़म का उम्मीदवार मैं भी हो सकता हूँ और बिलावल भी हो सकता है। अगर इंतखाबात 8 से 10 दिन आगे जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाने देता और ना ही ये चाहता हूँ। मैंने ही नंबर पूरे करके शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया था। बानी तहरीक इंसाफ को हटाना ज़रूरी था, वरना मुल्क बुक हो चुका था। साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाने में साजिश नहीं, एक माइंडसेट था। पीटीआई ने अफगान बशिंदों के शनाख्ती कार्ड बना दिए। ये अपने फ़ायदे के लिए अफगान बशिंदों की बात करते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो का जुडिशल कत्ल 40 साल कबल हुआ। मैंने 11 साल पहले रेफरेंस भेजा था जो अब जाकर लगा है। चीफ जस्टिस जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, मैं उनका जमहूरी सोच की पजीराई करता हूँ। साबिक सदर का निजी टीवी को इंटरव्यू। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। मुनासिब होगा कि रेफरेंस की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। उम्मीद है कि इस केस में इंसाफ होता नजर आएगा। बानी पीटीआई की मंजूरी से दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आज़ाद किया गया। पार्लिमानी की मंजूरी के बगैर रातों रात यू टर्न लिया गया। इस फैसले का खमियाजा आज अवाम दहशतगर्दी की सूरत में भुगत रहे हैं। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दों की रिहाई की तहकीकात होनी चाहिए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और रिहाई के पीछे कौन लोग थे पता चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। 2017 में हमारी हुकूमत में मजदूर और किसान खुश थे। हमने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, फिर सारा कुछ दोबारा अप डाउन हो गया। कौम जानना चाहती है मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ। महंगाई इतनी है, लोग सब्जियां दाल नहीं खरीद सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम देखते देखते पीछे रह गए। मुल्क ने काफ़ी भुगत लिया, कौम परेशानी के आलम में है। हमने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। पाकिस्तान से हुई ज्यादती के जाले के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना होगा। अल्लाह अगर हमें हुकूमत अता फरमाता है तो पहले से ज़्यादा काम करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी के टिकट उम्मीदवारों के इजलास से खिताब। इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारहियत और बर्बरियत की इंतहा कर दी। सेहूनी फोर्सेस की अल-मखाज़ी कैंप पर वहशियाना बमबारी, मज़ीद 23 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 416 हो गई। इसराइली फ़ौज ने बैतुल्लाहिया में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। सैकड़ों फ़लस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दब गए। इसराइल ने जंगबंदी के खात्मे के बाद गज़ा में 3500 अहदाफ पर हमले किए। जंग के आगाज़ से अब तक गज़ा में 22,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। शहदा की मजमूई तादाद 18,200 तक पहुँच गई। गज़ा में जारी जारहियत के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की हड़ताल, मार्केट्स, दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद। गजा को मलियामेट करने के बाद भी इस्राएली वज़ीर आज़म का दिल ना भरा। नेतन्याहू अपनी हरधर्मी पर कायम जंग जारी रखने का ऐलान। गजा में जंग जोरों से जारी है। हमास को शिकस्त देकर बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। हमास के कारकुनान फौरी तौर पर हथियार डाल दें। जंग बंदी के बगैर भी यरगमालियों को रिहा करवा लेंगे। जंग के बाद गजा में एक नए दौर का आगाज़ होगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। आलमी इदारे सेहत ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा की सूरत हाल तबाहकुन है, रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसराइली फौज के हमलों में आम शहरी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं।
गजा में इमदाद के दायराकार को वसी करने की ज़रूरत है। सूरत हाल हर गुजरते लम्हे अबतर होती जा रही है। हमारे कारकुनान को गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। आलमी इदारा सेहत का मुतालबा। इसराइल ने फ़लस्तीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा रखा है। अमेरिका इसराइल की पुष्पनाही कर रहा है। ईरान और इसराइल दोनों ही मसला फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल पर यकीन नहीं रखते। फ़लस्तीन के लोगों को अपनी मर्जी से हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दोहा फोरम से वर्चुअल खिताब। उर्दन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में इसराइली फ़ौज औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रही है। मसला फ़लस्तीन का हल दो रियासतों का क़याम है। उर्दन के वज़ीर आज़म का खिताब। सुप्रीम कोर्ट का ताहियात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस। ताहियात नाअहली बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहियात नाअहली क्यों? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने के बाद इस आईनी तशरीह पर कम से कम 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए। अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहियात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट की ताहियात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। ताहियात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक कोई नया कानून भी आ चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी 5 साल नाअहली है। जस्टिस अतर मैनुल्लाह। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आला कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा दिए। 7 दिसंबर को कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ। मैंने बतौर मेंबर शिरकत की। कमेटी में फैसला किया गया था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। फौजी अदालतों के कयाम से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पिक एंड चूज के तासुर को ज़ाहिर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। निगरान वज़ीर आज़म से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सनतकारों और ताजरों की मुलाकात। ताजर बरादरी का स्मगलिंग की रोकथाम, मईशत की बहाली के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म की सनतों के लिए गैस की कीमतों के हवाले से मुशावरत से लाहे अमल बनाने की हिदायत। हुकूमत सनत और तजारत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यूरिया खाद की तलब और रसद से मुतालिक हंगामी जायज़ा इजलास। किसानों को यूरिया खाद की हुकूमती रियायती निर्खों पर बिला तातुल फ्राहमी की हिदायत कर दी। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ारत दाखिला में नई वीज़ा रिजीम का भी इजरा कर दिया। चीन पाकिस्तान के लिए अपनी मंडियां खोले, तजारत को बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ तजारती खसारा कम करने के लिए इकदाम कर रहा है। सी पैक का फ़ायदा दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पहुंचना चाहिए। 2 तरफा तजारत बढ़ने से अवाम को खुशहाली मिलेगी। निगरान वफाकी वज़ीर सनत और तजारत की गुफ्तगू। गोहर एजाज की चीन के नायब वज़ीर तजारत लीफी से मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा तजारत को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। कुछ पार्टियां इलेक्शन में ताखीर चाहती हैं, सिर्फ हम मैदान में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। विलेज कौंसिल में नून लीग ने पंजाब में अपने बंदे लगा रखे हैं। ताज हैदर का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को पता है कि सिंध में उनका हशर होने वाला है। ये शिकस्त से बचने के लिए सिंध में इलेक्शन मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। MQM इस वक्त मरी हुई है, कराची का मुर्दा घोड़ा है। सईद गनी के तनकीदी वार।
शफाफ इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात का वक्त पर नहीं, ठीक होना जरूरी है। इलेक्शन धांधली ज़दा हुए तो कबूल नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत 15 साल हुकूमत का तसलसल है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में शफाफ इंतखाबात का इम्कान नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी के सारे मुतालबात पूरे हो जाते हैं, हमारा कोई मुतालबा तस्लीम नहीं होता। मुस्तफ़ा कमाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हतमी फैसले से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। इलेक्शन कमीशन PTI से बल्ले का निशान ले सकता है। काजी अनवर एडवोकेट के दलाइल। आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। 175 सियासी जमातें हैं, अभी तक किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेक्शन 426 में फैसला मुअत्तली का जिक्र नहीं। कानून में सजा मुअत्तली का जो लिखा गया है उसका क्या मतलब है? मुझे तो हैरत है, इलेक्शन कमीशन इस हद तक कैसे जा सकता है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तिफसार 1990 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें सजा मुअत्तली और फैसला मुअत्तली से मुतालिक वाज़े किया गया है। इसकी सपोर्ट में किसी अदालती फैसले का रेफरेंस नहीं दिया गया। अमजद परवेज के दलाइल। करप्शन केस में फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर का फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने एंटी करप्शन की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कराची का सिटी काउंसिल हॉल मछली मंडी बन गया। PTI और जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। सिटी काउंसिल इजलास में अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी। PTI के मुनहरिफ रुकन असद ऐवान को बात करने की इजाज़त देने पर अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। जमात इस्लामी का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। फस्तायत और वडेरा सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। तहरीक अदम एतमाद के जरिए कब्जा मेयर कराची को घर भेजेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू।